पड़े, अगर आप गलत ना हो तो किसी के विरुद्ध भी जाना पड़े, सगे संबंधी का क्यों ना हो, उनका भी त्याग परित्याग करना पड़ता है। लेकिन स्वयं गलत हो फिर किसी का परित्याग करो तो आपको ना ठाकुर मिलेंगे ना संसार मिलेगा। लेकिन सही मार्ग पर चल रहे हो तो किसी का परित्याग करना पड़े निसंकोच कर दो, क्योंकि ना संसारी बनेंगे ना भगवान बनेंगे। एक मार्ग पर निडर होकर अपने मार्ग को साफ करते हुए जरूर चलते रहना है। तो पांडवों ने जब युद्ध जीत लिया, किसने जीता? पांडवों ने। किसकी बदौलत जीता था? ठाकुर जी की बदौलत से। क्यों जीता था? ठाकुर जी बड़े बलशाली थे, वो तो बड़े ही नाजुक हैं। मूर्ति देखी होगी, उन्होंने क्या किया थी? लीलाधर है ना। किसी के लिए बड़े कोमल तो किसी के लिए पहाड़ है, जो जैसा सोच ले उसके लिए वैसे ही एक सेकंड में बन जाते हैं। यशोदा मैया के लिए छोटे से बच्चे और पूरे ब्रज के लिए तो इतना बड़ा पहलवान की एक उंगली पे गोवर्धन जी को ही उठा लिया। उनकी बात ही हर बात पे निराली है प्यारे। उनके तो कहने ही क्या है, जितनी कथा कही जाए, जिनकी उनकी महिमा कही जाए, उतने ही कम शब्दों में पड़ जाती है। तो राजा परीक्षित किसके पुत्र थे? महाराज अभिमन्यु। और उनकी मैया कौन थी? मैया उत्तरा। और अभिमन्यु किसके पुत्र थे? महाराज अर्जुन के। और अर्जुन, पांडव कितने भाई थे? कितने? 6 थे भैया। कर्ण भी पांडवों का ही, वैसे तो वर्णन में बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन जो 6 हैं, ठीक है। तो जैसे कौरवियों ही के भाई थे ना, तो वर्णन तो बड़ा ज्यादा है, कौरव तो संख्या में बड़े ज्यादा थे, तो इसका हमें प्रमाण नहीं है, लेकिन पांडव 6 मान के चलो थे। तो आज बैठना थोड़ा ज्यादा हुआ है तो बैठा है क्षमा। राजा परीक्षित जी का जन्म का समय था। मैया उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित थे। तो उस तरफ दुर्योधन कहां पड़ा था? अंतिम श्वासों में। कौन पड़ा था? दुर्योधन। मैया बात की करिए ना, बात नहीं करते हो कथा में, फिर मेरे से करनी हो ठाकुर जी से, आपस में तो सारा दिन चिक 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 लगी रहती है। और जहां पर तो मेरे को लगता है आज तो मैया ने सेलो टेप जहां फेविक्विक का इस्तेमाल किया हुआ है ना, तभी तो। फिर क्या हुआ उसके उपरांत कि जा करके अश्वत्थामा ने दुर्योधन से पूछा कि हे मित्र, क्या हुआ युद्ध का निर्णय? तो दुर्योधन रोता चिल्लाता लंगड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन अंत में फिर वही बात, किसी एक का भी पांडव का सिर ले आओ, मेरे चरणों के समक्ष रख दो। हमें जीवन में कुछ भी नहीं मिला, आवाज थोड़ी डाउन, हमें जीवन में कभी कुछ प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम दूसरे का दुख सोचते हैं। उसको ये मिला तो मिला क्यों? ये तो सोचना ही छोड़ दी, उसको ये मिला उसको ये मिला। जिसको जो मिलना है वो मिलकर के ही रहेगा। आपके सोचने से किसी का कुछ नहीं होगा। आप अपने संदर्भ में सोचिए कि मेरे पास कमी कहाँ रही, ठाकुर जी ने मुझे क्यों नहीं धन दौलत दी, ठाकुर जी ने मुझे क्यों नहीं भक्त बनाया, ठाकुर जी ने मुझे शरीर क्यों अच्छा नहीं दिया। केवल और केवल अपने ठाकुर जी के संदर्भ में रहिए। जो कमी है वो ठाकुर जी देंगे, ना तो कोई संसारी देगा ना कोई आस पड़ोस वाला देगा। ठाकुर जी के चरणों में लगे रहिए, अपना काम करते रहिए। समय आने पर आपको भी वह वस्तु स्वतः ही प्राप्त होगी ही होगी। तो वैसे ही दुर्योधन ने का कहा किसी एक पांडव का सिर ले आओ। अश्वत्थामा ने गलती कर दी और 5 पांडवों की जगह 5 भाइयों का सिर ले आए। सिर ले आया किसका? पांडवों के पुत्रों का। भाइयों का नहीं, सुना करो ध्यान से, सुनते क्या हो। पुत्रों का सिर ले आए। और अश्वत्थामा भी पछताया। हम पछताते हैं जीवन में जब काम कर बैठते हैं, पहले नहीं सोचते। कोई काम करो, किसी की बात करो, किसी का भी जो भी कार्य करना है उसके बारे में सोचना है।
एक सेकंड लगता है किसी काम के बारे में सोचने के लिए। एक सेकंड की वाणी अगर मुख से निकल गई उल्टी तो वो कभी सीधी नहीं हो सकती, क्योंकि धनुष से निकला हुआ तीर कभी वापिस नहीं आता, फिर भी हमसे हो जाती है। इसी संदर्भ में रात को सोच रहा था कि मेरी से कोई गलती हुई तो मैं उस व्यक्ति से क्षमा मांगू ना मांगू, लेकिन फिर भी हम नहीं मांग सकते ना, कुछ नियम होते हैं। लेकिन बड़ा दुख लगा मेरे भीतर हृदय में कि मैं इतना नीच पापी हो सकता हूँ कि ठाकुर जी का भक्त होकर के हम भी इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं। तो हमें कभी भी जीवन में किसी की भी बात नहीं करनी, जिसने जो करना है उसको वो भरना ही पड़ेगा। तो आप सबसे हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि किसी की वस्तु मत देखिए, केवल और केवल अपने और ठाकुर जी से प्रेम लगा कर देखिए। कौन सी वस्तु कौन सी चीज आपको कम पड़ जाए ऐसा कभी हो नहीं सकता, लेकिन उस प्रेम को उस भक्ति को ठाकुर जी की चरणों में ऐसे रखना है कि आपने देना है और हमें लेना है, बस इसी भाव से लगे रहो, फिर देखना थोड़े ही दिनों में कैसे कल्याण हो जाता है। तो दुर्योधन की यही अभिलाषा के चक्कर में अश्वत्थामा भी मारा गया। जिसको लेने गया वो तो मार नहीं पाया उनके पुत्रों को, और उसको बच्चों की हत्या का दंड पाप उस समय बहुत बड़ी बात होती थी। कोई बुरा कार्य हो जाए बच्चों के विरुद्ध, ब्राह्मण के विरुद्ध, उस समय सतयुग में ये बातें जो है, द्वापर युग जो भी युग था उसमें ये बातें बड़ी ही महत्वपूर्ण होती थी। आजकल तो हर व्यक्ति हर सेकंड में झूठ बोलता रहता है। सबसे ज्यादा झूठ तो फोन पे महाराज, व्यक्ति पहुंचा कहां होता है बताता कहां है, इससे ज्यादा झूठ तो कोई बता ही नहीं सकता, है ना। तो घर वालों को भी बड़ा दिलासा हो जाता है, फोन कहां हो, वो कहीं और होता है, माँ महाराज एक मोड़ पे आ गए, घर वाले खुश हो जाते हैं कि मोड़ पे पहुंच गए, और महाराज जी कहाँ आनंद ले रहे हैं किसी को क्या पता, लेकिन संतुष्टि हो जाती है सुन करके। फोन तो मैं बोलता हूँ इतना झूठ कर देता है व्यक्ति को कि जो व्यक्ति सच भी बोलता था छोटा मोटा वो भी झूठ ही हो गया। सच बोलकर तो काम चलने से रहा फोन पे। तो अब जो है अश्वत्थामा भी इस चक्कर में पड़ गया, और जैसे ही सुबह पता चला कि अश्वत्थामा ने जो कार्य किया है, अश्वत्थामा को ले आए घसीट करके, वहां पर बुरा उनके साथ बर्ताव किया गया। क्या किया गया, उन्हें वहां पर दलील किया गया। अगर हम किसी की बुराई करेंगे, कोई बुरा कार्य करेंगे, तो सब हमें पकड़ करके अगर जहां पर पूछ भी ले तो हमारी कितनी बेइज्जती हो जाएगी, है ना। कितना, अगर हमने ठाकुर जी के सिवा कोई काम नहीं किया तो किसी की कोई मजाल नहीं है। बड़े से बड़ा वीआईपी, बड़े से बड़ा मिनिस्टर, बड़े से बड़े राजा महाराजा जितना मर्जी होगा, लेकिन हमें उंगल तक नहीं दिखा सकता। अगर हमने गलत कर दिया तो हमें छोटे से छोटा बच्चा भी गलत कर सकता है, और हम जिस मर्जी पद पर हैं, जिस मर्जी सम्मान में हैं, फिर भी हम निंदनीय और बुरे दिख जाएंगे और बुरे बन जाएंगे। तो यही अश्वत्थामा की अब बेइज्जती करके वहां से उनको निकाल दिया, और उसी फिर तृष्णा में हाय हाय में, अगर गलती हो जाए जीवन में, बुरा काम हो गया तो उसको छोड़ो, आगे का जीवन सोचो। लेकिन अश्वत्थामा ने फिर क्या किया, एक ब्रह्मास्त्र का संधान किया और राजा परीक्षित उत्तरा जी के गर्भ पर बाण छोड़ दिया, और उस बाण के प्रभाव से, उस धनुष से निकले हुए तीर कमान से जो है उत्तरा का ऊपर जो है, उनके गर्भ के ऊपर जो है अब प्रभाव पड़ने लगा। तो उत्तरा ने क्या किया, चिल्लाने की बजाय हाथ उठाकर कहा, हे गोविंद, हे नाथ, हे जगतपति, मेरे प्राण चाहे ले लो, मेरे बच्चे के रक्षा करो। तो वैसे ही जीवन में अपने बारे में सोच करके थोड़ा आस पड़ोस के बारे में भी सोच लिया गया। अपना आपका कल्याण वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि जिस बाग में, जिस क्यारी में फूल लगे होते ना, उस एक फूल की जगह जगह आसपास सबकी सफाई हो जाती है। तो इसी उपरांत जो है राजा परीक्षित की कृष्णचंद्र ने रक्षा की और आकर के जन्म प्राप्त किया। राजा परीक्षित जी ने, बोलिए राजा परीक्षित जी महाराज की। उसके उपरांत सभी जानते हैं कि सभी पांडव गए हैं विषम पितामह जी के पास, और अपने सब पितरों की शांति के लिए उन्होंने क्या किया,
पूजा पाठ और सब कर्म करके अंत में जो है अपना जीवन कृष्ण चंद्र जी के चरणों में समर्पित किया है। बोली बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।